Kids, in this video I am going to discuss sample paper of SOF NSO means Science Olympiad for year 2023-24 and in this examination होगा उसमें number of questions जो total होंगे 50 and timing for 50 question is 1 hour and sections कैसे होंगे. First section for logical reasoning जिसमें 10 questions होंगे, 1 mark for each question. In next section there is science questions, 35 science question, 1 mark for each question. And last section is achiever section which has highest weightage because 5 क्वेश्चन के मार्क्स जो होंगे 15 मीन्स 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन. तो रैंकिंग भी अगर अचीवर सेक्शन आपका अच्छा होता है तो थोड़ी सी रैंकिंग आपकी अच्छी होती है. सपोज सेम मार्क्स हो दो बच्चों के, अगर किसी बच्चे ने अचीवर में ज़्यादा अचीव किया है तो उसकी रैंकिंग हाई होगी इन कंपैरिजन टू अदर सेम मार्क्स पे भी. ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं विथ लॉजिकल रीजनिंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ वाई. ठीक है, हमने डायरेक्शंस बना लेते हैं पहले. दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. दिस इज साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, नाउ एक्स इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ वाई. लेट यहाँ पर हमारा वाई है, यहाँ पर हमारा एक्स है और इनके बीच में क्या हो गया साउथ वेस्ट मीन्स कि दिस इज साउथ वेस्ट. ठीक है, एल इज टू द ईस्ट ऑफ एक्स, एक्स के ईस्ट डायरेक्शन में मीन्स कि ये है ना ईस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ एल है. एंड साउथ ईस्ट ऑफ वाई मीन्स कि एल जो है साउथ ईस्ट ऑफ वाई है, दिस इज साउथ ईस्ट. करेक्ट, नाउ हमने डैश लाइन से शो कर दिया. ठीक है, एंड एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एल. नाउ यहाँ पर एल है तो इसके नॉर्थ में यहाँ पर होगा कहीं एम. डन हो गया. इन अ लाइन विथ एक्स वाई, एक्स वाई की ही लाइन में होगा. ठीक है, इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज एम लोकेटेड. वाई की किस डायरेक्शन में एम लोकेटेड है, तो ये यहाँ लोकेटेड है. ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में, मीन्स दिस इज नॉर्थ ईस्ट. तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स. तो नाउ पहले हम चेक करते हैं मैट्रिक्स. ये हमारी मैट्रिक्स है. नाउ पहले हम रिमेनिंग जो कंप्लीट रोज हैं उनको चेक करते हैं. यहाँ पर देखो आप, डबल ट्रायंगल एंड सर्कल, सिंगल ट्रायंगल, सर्कल, ओनली सर्कल. ठीक है, सेम वे डबल था, सिंगल हुआ और सर्कल गायब भी हो गया. तो सेम वे यहाँ पर भी क्या होगा, दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज लास्ट स्टेज और इससे पहले वाले में क्या होगा, 1 स्क्वायर रहेगा. ठीक है, मीन्स D is the right option. If all the bubbles are removed from the series given below, then which of the following is the 9th to the right of 12th letter from the right end? तो सबसे पहले तो हम vowels को remove करते हैं. E जाएगा, then U जाएगा, then A, then I, A, I, सबको remove कर दिया. तो now जो बचे हैं उनको लिख लेते हैं. Q, then F, then B, then L, then M, then C, D, P, Q, triple time R, then double time P और W. ठीक है, now right end, this end. ठीक है, then which of the following is 9th to the right of 12th letter from the right. तो पहले हमें 12th letter find out करना होगा. तो this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है, 12 लेटर हो गया. नाउ अब हमें क्या करना है, इस 12th लेटर से हमें कौन सा देखना होगा, 9th देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स की P. तो D इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट सेक्शन दैट इज साइंस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, रेफर द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे क्या लिखा है, सोर्स ऑफ फाइबर्स, प्लांट्स है एंड एनिमल्स है. ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम, ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट, और एनिमल्स वाले जो हैं, एनिमल इज हार्म्ड एंड एनिमल इज नॉट हार्म. तो सबसे पहले कॉटन और फ्लैक्स दिख रहा है और जूट दिख रहा है. तो कॉटन तो हमें फ्रूट से मिलता है, फ्लैक्स हमें किससे मिलता है, स्टेम से मिलता है. तो जहाँ फ्लैक्स लिखा है स्टेम से, दैट इज राइट ऑप्शन, मीन्स कि सी करेक्ट होगा. और इसके साथ जेड पे उ लिखा है और दैट इज एनिमल इज नॉट हार्म. तो इन केस ऑफ उल हम उनका हेयर ऑफ शिप यूज करते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं, सिर्फ उनके बालों को कट करते हैं, मीन्स कि सी इज द राइट ऑप्शन. डब्ल्यू मीन्स फ्लैक्स और जेड मीन्स ऊल. विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन थाई बोन एंड शिन बोन. तो शिन बोन हमारी क्या होती है, जो नीचे वाला पैर होता है, और थाई हमारी आपको पता ही है. तो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होता है दैट इज
हिंज ज्वाइंट। ठीक, रिमेनिंग का भी मैं बता देती हूँ। हिंज ज्वाइंट तो आपका कहाँ होगा, एल्बो में होता है, नी में होता है, टोज में होता है, फिंगर्स में होता है। और जो हमारा ये लिखा है पाइवोट ज्वाइंट, ये हमारी नेक ज्वाइंट होती है, तो ये तो होगा ही नहीं हमारा थाई से रिलेटेड। और जो हमारे फिक्स ज्वाइंट होते हैं ये हमारे स्केल में होते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होते हैं हमारे, ये हमारे शोल्डर्स में होते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो विच वन इज करेक्ट? हिंज ज्वाइंट। Small compass is placed beside the middle of a bar magnet. In which direction will compass needle point? तो इसमें जो needle होगी वो हमेशा साउथ में करती है, तो D is the right option, साउथ डायरेक्शन में करेगी, means D is the right option. 3 glasses P, Q, R having equal amount of water but taken an equal amount of salt was added to each one of them. Equal water है और उसमें हमने same equal quantity में हमने क्या किया, salt ऐड किया. After that P was cooled, Q was heated and R was left undisturbed. हमने P को ठंडा किया, Q को गर्म किया और R को हमने कुछ भी नहीं किया. Water in which glass will now taste most salty? most salty किस में होगा, जिसमें हमारा salt जो है डिजोल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा. ठीक है, मीन्स कि जिसको हमने हीट किया, जिसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया वहाँ पे वह डिजोल्व हो जाएगा. और हमने टेम्परेचर किसका बढ़ाया था, हमने Q को किया था, तो मीन्स B इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. 2 boys are standing in front of a plane mirror as shown in the given figure. If boy Y walks 5 meters towards boy X, then how far away would boy Y appear to be in the mirror to boy X? तो इसमें बेसिकली क्या है कि 2 बॉयज़ हैं, एक X है और एक Y है. जो X एंड Y के बीच की डिस्टेंस है दैट इज़ 12 मीटर और ये जो मिरर है प्लेन मिरर है. ठीक, ये जो Y बॉय है ये 5 मीटर कम टूवर्ड्स आता है X के, 5 मीटर डिस्टेंस कम हो गई. नाउ Y कहाँ है, यहाँ पर है. नाउ यहाँ है तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, दैट विल बी 7 मीटर. एंड टोटल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर Y की क्या हो गई, 7 + 2 कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 9 मीटर. नाउ दिस इज प्लेन मिरर, मीन्स कि इमेज जो रिफ्लेक्ट होगी वो सेम डिस्टेंस पे होगी. मीन्स जो Y है वो यहाँ से 9 मीटर पर ही दिखेगा, ये 9 मीटर. नाउ इन्होंने पूछा कि डिस्टेंस कितनी अवे है फ्रॉम X, तो X तो यहाँ पर खड़ा है, तो 9 मीटर इधर की और 2 मीटर इधर की, टोटल क्या हो गई 11 मीटर. तो मीन्स विच इज द राइट ऑप्शन, C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. 9 उसकी खुद की मिरर में प्लस 2 मीटर दिस साइड बॉय खड़ा है, तो 9 + 2 11, C इज द राइट ऑप्शन. नाउ अचीवर सेक्शन, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है तो हमें वो बताने हैं. अब सबसे पहले इजीएस्ट आपको जो लगे वो देखो आइस से वाटर बनना. ठीक है, आइस से वाटर बनना या आप देखो वाटर से आइस बनना, ये दोनों ही बहुत ही इजी प्रोसेस हैं. तो आइस से अगर वाटर बनना है मीन्स की मेल्टिंग हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहले तो A एंड B ये हमारे दोनों चले गए, बिकॉज आइस से वाटर बनने के लिए हमने क्या प्रोसेस शो किया है, P, तो मेल्टिंग होगी. नेक्स्ट वाटर से आइस बनने को हमने शो किया है बाई S, मीन्स कि ये फ्रीजिंग होगी. तो इन दोनों ही केसेस में है, तो ये करेक्ट हो गया. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. अब हमारे पास ऑप्शन है QRT के. ठीक है, अब QRT में ये देखो R के लिए तो दोनों में ही कंडेंसेशन लिखा है, तो ये कंडेंसेशन ही होगा. करेक्ट है, अब इसको मैं चेक करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे लिखा है Q के लिए वाटर से स्टीम बन रही है. वाटर से स्टीम कब बनती है, जब हम उसको बॉयल करते हैं, मीन्स कि बॉइलिंग प्रोसेस. बॉइलिंग कहाँ पर है, Q के लिए C में, तो C इज़ द राइट ऑप्शन. मीन्स Q हो गया बॉइलिंग, ठीक है, और T हो गया R हो गया हमारा कंडेंसेशन. मीन्स कि जब हमारा स्टीम से वापस वाटर बनेगा, फ्रीजिंग हमने देख ही लिया था कि वाटर से अगेन हम आइस बनाते हैं. और इवेपोरेशन कब हो रहा है, जब हमारा कौन सा प्रोसेस है, T, मीन्स कि वाटर से वाटर वेपर फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, तो C इज द राइट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बलून अटैच्ड टू अ होलो ग्लास ट्यूब वाज सबमर्ज्ड इन अ कंटेनर ऑफ वाटर एज शोन हेयर. ठीक है, उसको हमने डाला कहाँ पर, वाटर के कंटेनर में. रोहन प्लेस्ड हिज माउथ ओवर द ओपन एंड ऑफ द ग्लास, मीन्स कि उसने कहाँ पुट किया, यहाँ पर अपने माउथ को, ग्लास ट्यूब, एंड ब्लो एयर इनटू इट, और इसके अंदर उसने क्या की, एयर को फिल किया. ही ऑब्जर्व दैट द वाटर लेवल इन द कंटेनर रोज, वाटर लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस दैट एयर, अब बताना है कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ, एयर को हमने उसमें फिल किया, ब्लो किया, तो पानी ऊपर आया. व्हाट वाज द रीज़न, तो उसके हमें रीज़न बताने हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं. तो देखो अब इसमें क्या दे रखा है कि इसके केस में दे रखा है कि हैज़ मास, तो ऑब्वियसली एयर फिल होगी तो उसके पास मास होगा. ऑक्यूपाइज स्पेस, तो ऑक्यूपाइज स्पेस तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जब एयर में मास फुल होगा वो इंक्रीज होगा उसका साइज, तो स्पेस लेगा और वाटर ऊपर जाएगा. ठीक है, हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, ये नहीं होगा.
कैन बी कंप्रेस्ड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हैज़ मास, ऑक्यूपाई स्पेस, ये दो चीज़ें सही हैं, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, मीन्स it has mass and it occupies space. So C is the right option. This is all about the sample paper of 2023-24. If you like this video, then please write down in comment section and please subscribe my channel. Thank you.